हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 11th का सेट्स ये स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला क्लास है, ठीक है। अभी तो आप लोग को पता है कि कोचिंग अभी खुलने वाला है नहीं। देख रहे हैं कि डेली अभी 3.5 लाख केस आ रहा है। इसलिए बच्चों घर से बाहर बिल्कुल मत निकलो, ठीक है। अब क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे आपका क्लास चलेगा। तो आप लोग का जो क्लास है बच्चों 11th क्लास का, अभी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, ये आपका यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज पटना, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और इस पर जो है प्ले लिस्ट में सारा वीडियो बना रहेगा। हम लोग जो है 2-3 क्लास के बाद लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लाइव क्लास से आपका पढ़ाई स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमारा ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9708472101, ठीक। इसको आप लोग जो है सेव कर लीजिएगा। क्लियर है। अब बुक्स आपको कौन सा लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा जो है 4-5 राइटर का हम बुक्स ले ले, अब पढ़े किसी से नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। देखो बच्चों, बुक्स के लिए हम लोगों को किसको फॉलो करना है, पहले तो एनसीईआरटी आपको ले लेना है, एकदम मस्ट है। एनसीईआरटी बच्चों आप दम ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आर एस अग्रवाल, या फिर ये हम 11th पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक बुक आपको ले लेना है। क्लियर है बच्चों। तो अब कैसे होगा, अब हम आज जैसे पढ़ाएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक। तो आपको बताया गया, आज क्लास आप अच्छे से कर लिए। तो अब आप एक्सरसाइज बनाइएगा, एनसीईआरटी का पहले बनाइएगा, उसके बाद आरएस जो रखे हैं तो आरएस से बनाइएगा या फिर आरडी शर्मा से बनाइएगा। उसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है इसको उसका इमेज लेकर के सेंड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम का डिस्कशन करा देंगे। बात समझ में आ रही है। क्लियर है। अब 2-3 क्लास के बाद हम लोग लाइव जुड़ने वाले हैं, तो और जल्दी जल्दी समस्या का समाधान होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग एकदम सेव कर लीजिएगा। यही कॉलिंग नंबर भी है, यही कॉलिंग भी है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी बुक्स और साइड बुक में आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। बहुत सारा किताब रखने का जरूरत नहीं है, हम लोग क्लास में ही बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ 11th दैट इज सेट। सेट क्या है बच्चों, ये देखते हैं। सेट, देखिए सेट्स होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड एक अच्छा सा कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारा नोट्स आप लिखते जाइएगा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कैसे समझेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स का कलेक्शन, तो देखो बच्चों, अगर हम आपसे पूछेंगे तो आपका भी जवाब क्या होगा। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है, सबका जवाब क्या होगा, ए ई आई ओ यू, सबका जवाब होगा। क्योंकि इस कलेक्शन को डिफाइंड कर दिया गया है।
परिभाषित कर दिया गया है कि यही वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू, तो ऐसा कलेक्शन जो है सेट कहलाएगा। लेकिन अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, अब देखो बच्चों, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ऐसा करते हैं, थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। कॉपी में आप लोग लिखिए, आप लोग सब लिखिए, तीन बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया लिख लिए, तीन अच्छा जो खेलता है ना उसका नाम लिखो। ठीक, अब हम लिखते हैं, चलिए थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, एम एस धोनी, ये इसका हम नाम लिख दिए। अच्छा, विराट कोहली, VK, अच्छा रोहित शर्मा। चलो, अब हो सकता है, देखो ये हमने लिखा, हो सकता है आप लोग लिखे होंगे तो अलग अलग लिखा गया होगा। कोई लिख दिए होंगे विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा, ठीक है, किन्हीं का अलग होगा, लेकिन उनका गलत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, कभी सोचा है? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ थ्री बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड रहता तो सबका सेम आंसर आता। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स में AEIOU, जिससे पूछिएगा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स तो सब एक ही जवाब देगा, AEIOU, लेकिन इसमें अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब यह कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्लियर है? तो देखो बच्चों, अगर कोई कलेक्शन में कंपैरिजन हो जाए, ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो जाए, जैसे बेस्ट क्रिकेटर्स, तो बेस्ट क्रिकेटर यहां कंपैरिजन हो रहा है, कौन सबसे अच्छा खेल रहा है, कौन सबसे अच्छा क्रिकेटर है, तो यहां कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, वो कलेक्शन सेट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसका डेफिनेशन बना दिया गया है, वो कलेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। अब जैसे मान लीजिए कि ए एक सेट है, ए कैपिटल लेटर ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने भी कैपिटल लेटर हैं उनसे हम सेट को डिनोट करते हैं। तो ए एक सेट है बच्चों, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 क्या कहलाएंगे कि यह जो सेट ए है इसका मेंबर है, यानी 1 जो है मेंबर है, ये मेंबर का सिंबल हो गया, देखो सी लिख करके अब बीच में ऐसे डैश दे देना, यानी 1 मेंबर है सेट ए का। अच्छा, 2 भी मेंबर है किसका, सेट ए का। अच्छा, इसमें देखो 5 है लिखा हुआ, नहीं, तो हम कहेंगे कि 5 नॉट मेंबर है, इसको नॉट मेंबर पढ़िएगा, जब नहीं लिखा रहेगा तो ये हो गया नॉट मेंबर, ये हो गया बच्चों नॉट मेंबर। ठीक है, अच्छा 7 है, देखो तो 7 सेट ए में लिखा हुआ है, सेट ए का मेंबर है, नहीं है, तो 7 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है सेट्स का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनका रिलेटर जो है रिजर्व कर दिया गया है। जैसे हाँ, ये लेटर्स जैसे ही आप देखिएगा, जैसे कैपिटल N, तो आपसे कहने कोई नहीं जाएगा, आप समझ जाइएगा कि कैपिटल N है तो ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर। कैपिटल N रहेगा तो समझ जाएंगे नेचुरल नंबर, जेड रहेगा तो इंटीजर्स को हमको समझ जाना है। ठीक है, इंटीजर से समझ जाएंगे, इंटीजर क्या होता है, तो होता है -2 -1 0
1 2 ये सब इंटीजर हो गया। अच्छा जेड प्लस रहेगा तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो जेड पर पावर में प्लस लगा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, यानी 1 2 3 4 को। क्यू क्या है, तो कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q प्लस क्या होगा, प्लस है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। r किसको डिनोट करेगा, तो रियल नंबर्स को डिनोट करेगा, रियल नंबर्स को। r प्लस रहेगा तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, और सी क्या है, तो ये थोड़ा सा आप आज पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर होता है ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। जैसे 3 प्लस 2i, आई क्या है, तो यहाँ आई है इमेजिनरी नंबर, आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, रूट अंडर -1। देखो जरा 10th क्लास में चले जाओ, सब 10th क्लास में चले गए तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहता था, तो हम क्या कहते थे कि नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। बस अब यहीं पर कहते थे कि सर इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, स्टॉप कर देते थे। लेकिन अब उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इमेजिनरी नंबर बनाया गया। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर होता है a प्लस आई बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अभी हम लोगों ने देखा 5 माइनस 7i, 8 प्लस 2i, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके सेट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। उसी तरह बच्चों अगर W लिखा रहेगा तो ये जो है होल नंबर के लिए रहेगा, होल नंबर। ये आपको कहने कोई नहीं जाएगा, ये सब सिंबल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, समझे। n क्या है, तो नेचुरल नंबर, z क्या है, तो इंटीजर, z प्लस क्या है, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, q क्या है, तो रेशनल नंबर, q प्लस क्या है, तो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, r क्या है, तो सेट ऑफ रियल नंबर, r प्लस क्या है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और c क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बच्चों। अब चलिए एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज हम लोग बनाते हैं 1.1। तो पहले आप लोग एनसीईआरटी से बनाइएगा, उसके बाद साइड बुक से। और देखो अभी जब तक लाइव क्लास नहीं चल रहा है तो आफ्टरनून 12 बजे के बाद आप लोग का जो है आरके क्लासेज, जो पटना आपका कोचिंग का चैनल है, उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखना है, एक्सरसाइज बनाना है, उसमें का जो प्रॉब्लम होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, फिर से व्हाट्सएप नंबर को लिख देते हैं 9708472101, इस पर भेज देना है ताकि हम अगले क्लास में आप लोग का प्रॉब्लम डिस्कशन कर सके। ठीक है, आप पूछिएगा तब हमको पता चलेगा कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तब हम आगे उसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है, बताना है कि इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उन सब का कलेक्शन। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर के 50 से छोटा ना लिखना है तो 49 तक। ठीक है, यानी यह कलेक्शन डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है, ये सेट है बच्चों। फिर क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया,
इंडिया में जो अच्छा हॉकी प्लेयर्स है उसका कलेक्शन। तो अब गुड हॉकी प्लेयर्स देखो, कंपेयर हो गया, क्या सिखाए थे, जहां भी कंपेयर लग जाए, गुड, बेस्ट, बैड, टॉल, थिन, ब्यूटीफुल, डेंजरस, ठीक है, अगर ये सारे वर्ड आपको कहीं दिखाई दें तो वह कलेक्शन सेट नहीं होगा। गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, यह जो है सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन यहां हो रहा है, और जहां कंपैरिजन होगा तो हमको जो अच्छा लगेगा उसका हम नाम लिखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उसका नाम लिखिएगा, सबका अलग अलग ओपिनियन। लेकिन ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम चाहते हुए भी 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 50 से छोटा ही नेचुरल नंबर रखना है। समझे? तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ये वाला नहीं है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन, तो है ये सेट, जितनी भी लड़कियां हैं उनका नाम हम लिख देंगे, ये है। तो देखो ऐसे सही लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये सेट है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब बताओ ये सेट है कि नहीं? अब आप लोग बताओ, है? नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड, देखिए यहां भी कंपैरिजन हो गया, तो यह भी कलेक्शन सेट नहीं है। रीजन में क्या लिखेंगे? जस्टिफिकेशन। तो यहां जो कलेक्शन है इज नॉट वेल डिफाइंड, कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, तो डिफिकल्ट टॉपिक्स देखो, तो अगर हमको ये क्वेश्चन बन गया तो मेरे लिए आसान है। आप लोग को बच्चों ये क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन है जो हमसे बन गया और आपसे नहीं बना, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए तो वो डिफिकल्ट रहा नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं हमसे कोई क्वेश्चन बन गया तो मेरे लिए तो वो डिफिकल्ट रहा नहीं, और आपसे नहीं बना तो आपके लिए वो क्या है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टॉपिक हो गया। इसका मतलब यहां भी कंपैरिजन हो रहा है, जिससे बन गया उसका आसान लगने लगा, जिससे नहीं बना तो उसको हार्ड लगने लगा। यानी यह कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है। आप देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, जे से शुरू होने वाले जितने भी मंथ्स हैं उनका नाम लिखना है। तो जनवरी, जून, जुलाई लिख सकते हैं, सबका यही जवाब आएगा, यानी यह कलेक्शन सेट है। फिर अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, जितना भी लिखा होगा, मान लो 100 नोवेल्स लिखा होगा तो सबका लिख दिया। ठीक, यही कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग नोवेल्स, इंटरेस्टिंग नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। तब इंटरेस्टिंग नोवेल्स, अब मेरे अनुसार ये नोवेल अच्छा है, आपके अनुसार दूसरा वाला नोवेल अच्छा होगा, तो कंपैरिजन हो गया। तो जहां भी कंपैरिजन आ जाएगा वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। उसी तरह बच्चों 8 वाला आप लोग अपने से बताइएगा, मोस्ट डेंजरस एनिमल है? मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं है बच्चों, ये कलेक्शन सेट नहीं है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, ये कलेक्शन सेट है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या क्या होता है? तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये अब फिर माइनस में भी चला जाएगा, इंटीजर्स है तब। तो ये कलेक्शन हम कर सकते हैं, यानी यह कलेक्शन सेट है। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए जहां भी कंपैरिजन वाला वर्ड लग जाएगा, गुड, बैड, डेंजरस, डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, लार्ज, तो ये सारे कलेक्शन में अगर ये वर्ड लग जाते हैं, एडजेक्टिव इसको कहा जाता है, तो वह कलेक्शन सेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये एक सेट दे रखा हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, सेट 5, सेट 5 ए का मेंबर है।
तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि कहां पर मेंबर होगा और कहां नॉट मेंबर होगा। तो देखो 4 ए सेट में देखो तो 4 लिखा हुआ है, हाँ सर 4 लिखा हुआ है, यानी 4 मेंबर हो गया ए का। अच्छा 5 देखो तो 5 0 1 2 3 4 सेट 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ है, सेट 5 लिखा हुआ है, मतलब उस सेट के अंदर एक और सेट है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। तो बच्चों 5 मेंबर नहीं है ए का, 5 जो है ना, अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 मेंबर नहीं है, ए के अंदर में सेट 5 लिखा हुआ है, यानी सेट 5 मेंबर है ए का, तो 5 मेंबर नहीं है ए का। 0 तो 0 है मेंबर ए का, ठीक। अच्छा 9 9 नहीं है तो 9 मेंबर नहीं है, फिर -2 भी नहीं है बच्चों, 3 3 है। अच्छा सेट 5 तो सेट 5 मेंबर है सेट ए का। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग जो है उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे सब। अब करना क्या है, कॉपी में सब लिख लीजिएगा, और इसको समझने के बाद, ये क्लास अटेंड करने के बाद आप जो है पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाइएगा, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद जो भी साइड बुक रखे हैं, एक साइड बुक, ज़्यादा नहीं रखना है बच्चों, ज़्यादा नहीं रखना है। हम बहुत सारा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर 9708472101, इस पर जो भी प्रॉब्लम होगा आप भेजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपका हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। याद रखिए 2 से 3 क्लास में आप लोग को शेड्यूल मिल जाएगा, कैसे लाइव क्लास चलेगा, कैसे रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? उम्मीद है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।